नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के भविष्य पर चर्चा करने आए हैं। जी हां, रालोसपा पार्टी पर चर्चा करने आए हैं। दरअसल महागठबंधन से अलग होकर के रालोसपा ने अपना एक अलग मोर्चा खोला। जी हां, उन्होंने एक अलग ही जो राह है वो बना ली, लेकिन उस राह में वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए। दरअसल जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक हम आपको कह रहे हैं कि रालोसपा इन दिनों नीतीश कुमार के राग अलाप रहे हैं। तेजस्वी पर प्रहार करते हुए नीतीश कुमार का बचाव भी करते नजर आए हैं ट्विटर के जरिए। इस बीच खबर ये आ रही है कि रालोसपा जो है उसका विलय होने वाला है। जी हाँ, और नीतीश कुमार के साथ रालोसपा अब मिल जाएगी, ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है। अनुराग से जानते हैं कि क्या कुछ खबरें हैं। अनुराग, बिल्कुल स्नेहा, आपने जो कहा, जिस तरह से आरएलएसपी प्रमुख हैं जो उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने एक गठबंधन बनाया था और उसके वो सीएम कैंडिडेट बने थे। उसमें एआईएमआईएम भी थी, बसपा भी शामिल थी और इनकी पार्टी थी आरएलएसपी थी। तो ये तमाम जो पार्टियां थी मिलकर चुनाव लड़ी थी, पर उपेंद्र कुशवाहा ने कोई सफलता हासिल नहीं की। उनके साथ जो एआईएमआईएम थी उसने 5 सीटें झटक ली बिहार विधानसभा की, और उसके अलावा बसपा ने 1 सीट जीत ली। यानी उनके जो साथी थे वो 6 सीट जीतने में जरूर कामयाब रहे, पर रालोसपा प्रमुख जो हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनका भविष्य अनिर्णय की स्थिति में आ गया। वो 1 सीट पर भी जीत हासिल नहीं कर सके, न कहीं चुनौती देते दिखे। तो अब जो है आरएलएसपी प्रमुख ने एक बार फिर से बाउंस बैक किया है। दरअसल वो जाने जाते रहे हैं, लगातार पार्टियां भी बदलते रहे हैं आरएलएसपी प्रमुख जो है उपेंद्र कुशवाहा। तो इस बार जो एक बार फिर उन्होंने नीतीश कुमार पर डोरे डाल दिए हैं। इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं, डोरे डाल दिए हैं। दरअसल याद होगा, जैसा कि आपने कहा कि तेजस्वी यादव का जो प्रकरण हुआ था सदन में, याद होगा हमारे दर्शकों को भी कि किस तरह से नीतीश कुमार खफा हो गए थे, गुस्सा हो गए थे, बमक गए थे, और क्या कुछ नहीं कहा था उन्होंने तेजस्वी यादव को, बहुत कुछ कहा था। तो उस प्रकरण में उपेंद्र कुशवाहा ने एक तरह से बिहार की सियासत में फिर से एंट्री मार ली थी। अब अपने दर्शकों को बताएं कि उपेंद्र कुशवाहा ने उस वक्त जो है नीतीश कुमार की बड़ाई करना शुरू कर दी और नीतीश कुमार के फेवर में वो खड़े हो गए और तेजस्वी को जमकर खरी खोटी सुनाई। तेजस्वी की बातों को, दरअसल तेजस्वी यादव ने जो सदन में जो कुछ कहा था उस पर उन्होंने छी छी करते हुए कहा कि इस तरह से मर्यादा का हनन तेजस्वी यादव ने किया है। तो उपेंद्र कुशवाहा के इस कदम के बाद नीतीश कुमार जो है उनकी नजरें पड़ गई कुशवाहा पर, और उन्होंने कुशवाहा को, जो खबरें आई उसके बाद कि उन्होंने कुशवाहा को इसके लिए शुक्रिया अदा भी किया। तो वहां से नजदीकियां बढ़नी शुरू हो गई स्नेहा नीतीश और कुशवाहा के बीच फिर से। दरअसल नीतीश के वजह से ही कुशवाहा बार बार एनडीए से अंदर होते रहे हैं और एनडीए से बाहर होते रहे हैं। तो एक बार फिर नीतीश कुमार ही वजह बन रहे हैं उनके एनडीए में आने की, पर इस बार एनडीए में आने की सूरत कुछ और होगी स्नेहा। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से नीतीश कुमार से मिले हैं पिछले दिनों, जो 2-3-4 दिनों पहले एक गुप्त उनकी बैठक हुई कहा जाएगा, क्योंकि अचानक से वो पहुंचे थे, इसकी खबरें भी मीडिया को नहीं लगी, और 2 दिन बाद जब सामने आया कि उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार से मुलाकात की है, तो ये तमाम बातें सामने आई। और उसके बाद अब जो है बिहार की सियासत में तमाम उठापटक शुरू हो गए कि अब कुशवाहा किसके जिम्मे, अब कुशवाहा किधर जाएंगे, क्या करेंगे। तो अब ये जो है सबसे बड़ी चर्चा हो रही है कि कुशवाहा की जो पार्टी है आरएलएसपी, उसका विलय होना तय माना जा रहा है। दरअसल नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने ऑफर दे दिया उन्हें और कहा है कि अगर आप एनडीए में आना चाहते हैं, हमारे साथ आना चाहते हैं, तो आप जेडीयू में विलय कर लीजिए। ये बातें सियासत में उठ रही हैं, हालांकि अंदर खाने से खबरें आ रही हैं, इसका अभी कोई आधार नहीं है, कोई आधिकारिक तौर पर पार्टी ने कोई बयान नहीं दिया है। पर अगर वशिष्ठ नारायण सिंह की बात को अगर माने तो वशिष्ठ नारायण सिंह जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जेडीयू के, उन्होंने इशारों में जरूर बता दिया है। उन्होंने कह दिया है कि अब जब 2 बड़े नेता मिले हैं तो जरूर कुछ न कुछ होगा, कुछ बड़ा होगा, और कुछ जो बड़ा होगा, उन्होंने कहा है कि दोनों नेता जो है एक ही धारा से आते हैं, और रालोसपा के विलय पर प्रदेश अध्यक्ष तो नहीं कुछ कर रहे हैं, पर ये जरूर कर रहे हैं कि अगर दोनों मिलता है, दोनों एक ही धारा से है और साथ आते हैं, तो हर्ज क्या है। ये बातें उन्होंने मतलब इशारों में क्लियर कर दिया है वशिष्ठ नारायण सिंह ने कि
अगर रालोसपा जदयू के साथ आती है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। नीतीश कुमार के साथ जो उपेंद्र कुशवाहा की बहुत पुरानी दोस्ती रही है, अनुराग जदयू में उनका बिल्कुल जाना। स्नेहा, दोस्ती ही नहीं बल्कि रालोसपा प्रमुख जो उपेंद्र कुशवाहा को एक वक्त नीतीश कुमार ने ही विपक्ष का नेता बनवाया था, तो तमाम उनके लिए उन्होंने कवायदे किए हैं और ये एक दोनों एक दोस्त के तौर पर हैं तो कट्टर दुश्मन भी हैं। मतलब कि दोनों में दोस्ती और दुश्मनी का सिलसिला लगातार चल रहा है। पिछली बार जब एनडीए से बाहर हुए थे उपेंद्र कुशवाहा तो उन्होंने नीतीश कुमार का ही बहाना बनाया था और नीतीश के बहाने ही अलग होने की बात कही थी। हालांकि नीतीश के बहाने जो भी नेता अलग हुए हैं उनका क्या हश्र हुआ है आपने देखा स्नेहा। चिराग पासवान का हश्र आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति हो गई। नीतीश कुमार के खिलाफ वो सियासत कर रहे थे पर क्या स्थिति हो गई, आज वो हाशिए पर चले गए। तो उपेंद्र कुशवाहा की हालत भी कुछ इसी तरह है। पर कुशवाहा जो है इस वक्त हम ये इसलिए बता रहे हैं कि दरअसल नीतीश कुमार की जो पॉलिटिक्स है कहीं ना कहीं कमजोर हो गई है स्नेहा। जी बिल्कुल, ये माना जा सकता है क्योंकि बीजेपी मजबूत हो गई है, जेडीयू की सीटें घट गई हैं और नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है कहीं ना कहीं दरका हुआ दिखा इस बार चुनाव में। खास करके लौकुश समीकरण जो नीतीश का लौकुश समीकरण यानी कुर्मी कोयरी का जो समीकरण होता है, लौ यानी कुर्मी और कुश यानी कोयरी कुशवाहा, तो ये समीकरण जो कुशवाहा जब नीतीश कुमार के साथ थे तो कहीं मजबूत था। और स्नेहा अगर थोड़ा सा पीछे अगर जाए, अभी हाल के दिनों में जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ था तो जो कोयरी समुदाय से आते हैं डॉक्टर मेवालाल चौधरी, उनकी कितनी फजीहत हुई, उनकी वजह से सरकार की कितनी फजीहत हुई। सरकार ने दरअसल कुशवाहा समीकरण को साधने के लिए ही मेवालाल चौधरी को मंत्री बनाया था, पर मेवालाल चौधरी ज्यादा दिन क्या मतलब चंद घंटों के मंत्री रहे। उसके बाद कहीं ना कहीं फिर एक बार जो है नीतीश कुमार के जो कुशवाहा लौकुश समीकरण पे कहीं ना कहीं आंच आने लगा। और अब ये माना जा रहा है कि अगर कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ आते हैं तो ये लौकुश समीकरण मजबूत हो जाएगा। तो स्नेहा नीतीश की जरूरत भी है कुशवाहा, ये भी माना जा सकता है। और कुशवाहा जो है वक्त को पहचानते हैं क्योंकि वो भी पुराने नेता हैं और अब इस वक्त का वो फायदा भरपूर उठा रहे हैं। तेजस्वी के खिलाफ बयानबाजी करके अब वो नीतीश के करीब आ गए हैं और नीतीश के बहाने अब वो एनडीए में शामिल होंगे या नीतीश की पार्टी में विलय करने की जो बातें सामने आ है, ये तो आगे पता चलेगा कि क्या कुछ होता है, या तो विलय करते हैं कि या एनडीए में शामिल होते हैं। पर जो कुशवाहा का कद और पद की अगर बात करें स्नेहा तो इन दिनों घट चुका है क्योंकि कुशवाहा के बारे में हम जल्दी में अपने बताते हैं दर्शकों को। दरअसल जो कुशवाहा जो इस बार चुनाव लड़ा उन्होंने एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं की, पर अब जो है रालोसपा के अगर इतिहास पे करें तो 2013 में इस पार्टी का गठन हुआ। 14 में लोकसभा चुनाव में पार्टी एनडीए खेमे में शामिल होकर 3 के 3 सीटों पर जीत हासिल कर ली इन्होंने, पार्टी ने। दरअसल उस वक्त एनडीए में थे और इन्हें लोकसभा की 3 सीटें मिली थी और 3 सीटों पर इन्होंने जीत हासिल की थी। कुशवाहा केंद्र में मंत्री भी बने थे, तो कुशवाहा ने लगातार सत्ता हासिल की उसमें और उसके बाद आखिरी वक्त में उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ा था। जब आपको याद होगा कि 2000 विधानसभा चुनाव होने वाले थे तो उस वक्त 2015 के चुनाव में एनडीए में रहते हुए उन्होंने 23 सीटों पर 2 में जीत हासिल की। मतलब 23 सीटें उन्हें दी गई थी एनडीए के अंदर रहते हुए तो 2 सीटें हासिल की। उसके अलावा 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी महागठबंधन में आ गई थी और उसके बाद जो है दरअसल जो कुशवाहा मंत्री थे उन्होंने मंत्री पद छोड़कर जो महागठबंधन की राह पकड़ ली थी 2019 में। पर 2019 में महागठबंधन का क्या हासिल हुआ था ये सभी को पता है। महागठबंधन जो है महज 1 सीट जो है कांग्रेस ले पाई थी और 39 सीटें एनडीए ने झटक ली थी लोकसभा चुनाव में। तो ये जो है कुशवाहा का हश्र भी बुरा हुआ वहां पर। और उसके बाद फिर अब जो विधानसभा चुनाव हुए, बिल्कुल देखा जाए अनुराग तो कुशवाहा के पास अब कोई चारा भी नहीं है। महागठबंधन में वो जा नहीं सकते हैं क्योंकि अभी जस्ट ही महागठबंधन को उन्होंने छोड़ा है और तीसरा फंड जो है वो खोला। लेकिन इस बीच अब तीसरे फंड में भी कुछ खास नहीं कर पाए कुशवाहा, तो अब वो जदयू के साथ जाना चाहते हैं, यानी नीतीश कुमार का दामन थामना चाहते हैं। इसे लेकर के उन्होंने बैठक भी की नीतीश कुमार के साथ, गुप्त बैठक की। अब जो खबरें निकलकर सामने आ रही है कि कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय करने जा रहे हैं, इस खबर में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिए। हम दोनों को इजाजत दीजिए, धन्यवाद।